वीडियो आपकी इंडिया से मैं दुबई कैसे आया उसके बारे में है। अगर जो आप भी कभी इंडिया से दुबई आने के बारे में सोच रहे हैं जॉब के सर्च में, जैसे कभी सोचा ही था, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे इंडिया से दुबई आ जाऊंगा, लेकिन आज वो पॉसिबल हो पाया है। मैं आज दुबई में हूँ और मैं मतलब कि लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि भाई तू कैसे आया, कैसे नहीं आया और कितना पैसा लगेगा, किस एजेंट के थ्रू आए। मतलब कि उसमें आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। तो अगर जो आप भी कभी आना चाहते हैं या इस चीज़ के बारे में कभी सोच रहे हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो ये मेरा वीडियो आज इसी के बारे में है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर जो आप इस चैनल पे नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली ऐसी कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप मिस ना कर पाए। तो जल्दी से चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है, मेरा नाम मोइन अहमद है और मैं पिछले 3.5 साल से दुबई में एज ए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा हूँ। आपकी लाइफ में जैसे एक इंसान होता है आपको जो हमेशा सपोर्ट करता है, ऐसे ही मेरी लाइफ में भी एक इंसान है अभी भी। उसका नाम बेचारे साहिब है, मेरा कज़न भी है और मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, इनफैक्ट सगे भाई से भी ज़्यादा है। तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी। मैं कैसे हूँ एक्चुअली, ये कहानी इधर से स्टार्ट होती है। वो मेरे से 1-1.5 साल पहले दुबई आ गया था। तो इधर से हमारी फ़ोन पे हमेशा बातचीत होती रहती थी कि हाँ यहाँ पे माहौल कैसा है, वो ड्यूटी किधर करता है, कैसे मतलब कि प्रोसेस होता है सारा। तो धीरे धीरे हमारी बात होती रहती थी। तो मेरे भी दिल में कभी कभी आया कि यार मैं क्यों ना ट्राई करूं, लेकिन इन सब में पैसा बहुत ज़्यादा लगता था, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं था। तो उसने मेरे को बोला एक बार तू भी ट्राई कर। मैं जिस एजेंट के थ्रू आया हूँ उसने मेरे को एक्चुअली उसका नंबर दिया, बोलते एक बार बात करके तो देख। तो मैंने एजेंट को फ़ोन मिलाया, उससे बात करी। तो उसने बोला कि आपका पासपोर्ट बना हुआ है। तो एक्चुअली मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं था। तो उसने मेरे को बोला कि पहले आप पासपोर्ट बनवा लो, उसके बाद आप अप्लाई करना। तो मैंने उसी से अगले दिन या शायद उसी दिन पासपोर्ट के लिए डेट बुक करी, जिसमें मेरी 1500 रुपये फ़ीस लगी थी। 1500 रुपये फ़ीस लेने के बाद मेरा शिमला पड़ता है नियर बाय, मतलब कि तो मैंने उधर की डेट अपनी बुक कर ली और मैं अगले 2 दिन बाद शिमला चला गया था। तो उधर मेरे सारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, मेरी फिंगरप्रिंट हुए, मेरी आई स्कैन हुई, मेरी सिग्नेचर हुए उधर। तो मतलब कि ये मेरा डॉक्यूमेंट प्रोसेस रहा था। उसके बाद मैं अपना डॉक्यूमेंट प्रोसेस पूरा करवाने के लिए के बाद शिमला माल रोड में थोड़ा सा घूमने के लिए चला गया। तो उसके बाद बस लेके मैं अपने मतलब कि घर आ गया था नान में। तो उसके बाद आफ्टर 10 दिन मेरे को एक पुलिस से पीसीसी मतलब कि पुलिस वेरिफिकेशन कॉल आया, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। तो मेरे को पुलिस का कॉल आया, तो मैं उधर गया। तो मेरे को मतलब कि क्लियरिफिकेशन के बाद आफ्टर मतलब कि 10 दिन के अंदर, कहने का मतलब कि मेरा पासपोर्ट बाय पोस्टमैन के थ्रू मेरे घर में आ गया था। तो इसके बाद मैंने एजेंट को कॉल किया कि सर अभी मेरे को बताओ अभी मेरे को क्या करना है, क्या नहीं करने का है। तो उसने बोला कि ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे को अपनी पासपोर्ट की स्कैन कॉपी करके आप मेरे को व्हाट्सएप कर दो। तो मैंने अपनी मतलब कि पासपोर्ट की स्कैन कॉपी करके उसको अपने एजेंट को सेंड किया। तो एजेंट ने कुछ दिन बाद मेरे को कॉल किया, मोइन एक इंटरव्यू है बाय जूम के थ्रू, आपका एक इंटरव्यू होगा ऑनलाइन। तो मैंने वो इंटरव्यू दिया। तो उसके लिए मेरे को नहीं पता था मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए मैंने पहले अपने भाई से बात करी। तो उसने मेरे को बताया, क्योंकि इंटरव्यू नाम से मैं डर जाता था कि यार क्या इंटरव्यू होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी। मतलब कि क्या पूछेंगे इंटरव्यू में वो मेरे से और क्या नहीं, मतलब कि तो मेरे को इस चीज़ों का बहुत ज़्यादा डर रहता था। तो उसने बताया डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे को कुछ एक वीडियो यूट्यूब से मतलब कि भेज दूंगा, तुम देख लियो, सिंपल से होते हैं। बस तेरे को सिंपल सी बात, एक सिंपल सा ध्यान रखना कि हमेशा फॉर्मल डाल के जाना, अच्छा हेयर कट लेना और मतलब कि हो सके तो टाई लगा लेना, इसमें थोड़ा सा फॉर्मल लुक आता है। और मतलब कि मैं ये मानता हूँ कि ये चीज़ मेरे इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए मतलब कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी ने मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ भी दिया है। और मतलब कि अब मेरे को ये लग रहा था जब मैं ऐसे गेटअप में रेडी हुआ कि मेरा आधा इंटरव्यू यहीं पे क्लियर हो गया, मतलब कि ऐसा ड्रेसअप हो के मतलब कि आपको कॉन्फिडेंस खुद से ही आ जाता है। तो ये मेरा इंटरव्यू हुआ ऐसे जूम पे, तो वो इंटरव्यू क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद मेरे सब मतलब कि ऑफर लेटर मेरे एजेंट के थ्रू आया मेरे पास। मैंने उसको स्कैन करके साइन करके पढ़ के एजेंट को वापस भेज दिया। अभी उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। तो फिर मैंने बोला कि एजेंट से बात हुई कि आप मेरा इंटरव्यू कहीं और दूसरी जगह करवा दो। पर फिर उसने बोला चलो आप टेंशन मत लो, मैं आपका इंटरव्यू कहीं दूसरी जगह करवाता हूँ। तो अभी मेरा दूसरी कंपनी में इंटरव्यू हुआ। तो उसने मेरा दूसरी जगह इंटरव्यू अरेंज किया, तो जो कि था इस बार इंटरव्यू फेस टू फेस था और ये इंटरव्यू पंजाब में होशियारपुर में था। ये भी पीएसबीडी का ही था, अबू धाबी के लिए ना। मतलब कि मैं खुश था कि मैं अपने भाई के पास जाऊंगा तो कभी कभार मिल भी लेंगे या कुछ ऐसा भी है,
एक अंदर से खुश था। तो दूसरा इंटरव्यू मेरे को पता था कि क्या पहन के जाना है, कैसे क्या मेरे से क्वेश्चन आंसर रहेंगे। तो मेरे को इंटरव्यू देने में काफ़ी मुश्किल नहीं आई, सिर्फ आने जाना रहा, काफ़ी दूर पड़ता है। तो मतलब कि वो ईजिली इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। तो उसके बाद मतलब कि मेरे को लगा कि हाँ ये भी हो गया, अभी प्रोसेस अभी मतलब कि इस बार काम हो जाएगा। मेरे को दिल से ऐसा लगा कि इस बार दुबई जाना शायद पॉसिबल है। पर इसके बाद मैं आपको एक मतलब कि थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया कहानी में, वो बताता हूँ। तो ट्विस्ट ये था कि जिस कंपनी में मेरा भाई था, एक्चुअली उसी टाइम पर उसी कंपनी का, सेम कंपनी का इंटरव्यू निकल गया, लेकिन वो इंटरव्यू था सिरा के लिए, मतलब कि दुबई के लिए। मेरा भाई अबू धाबी में था, लेकिन वो इंटरव्यू सिरा के लिए था। तो मैंने भाई से बात करी, बोलता है कि मेरा भी यार ऐसे ही मतलब कि दुबई के लिए हुआ था, तू ऐसा कर कि उसको भी कैंसिल कर दे, दूसरे वाले को, तो दुबई का इंटरव्यू दे। तो हो सकता है पॉसिबल कि तू इसी कंपनी में मेरे साथ मेरे कैंप में आ जाए, तो हो सकता है हम एक साथ में रह ले। तो मेरे को ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं बीच में मेरे घर में शादी भी थी मेरी सिस्टर की, मतलब कि 17 अक्टूबर को शादी थी और 19 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू चंडीगढ़ में था। तो इसके बाद मतलब कि एक मेरा और फ्रेंड था, मतलब कि मेरे भाई का क्लासमेट ही था, समीर, राजस्थान से है। तो वो भी राजस्थान से इंटरव्यू देने के लिए हमारे पास आ गया। मतलब कि हमने शादी एंजॉय की। फिर उससे अगले दिन एजेंट से बात करते हुए हम सुबह गाड़ी पकड़ के, मतलब कि बस पकड़ के बस स्टैंड से चंडीगढ़ चले गए। हम चंडीगढ़ पहुंचे तो वहाँ पे जाके हमने फेस टू फेस इंटरव्यू दिया क्लाइंट से। तो हमको मतलब ड्रेस वगैरह का तो पता ही था कि क्या पहन के जाना, क्या क्वेश्चन आंसर क्या नहीं होएगा। तो इंटरव्यू वो क्लियर हो गया। तो हमारी उस टाइम पहली बार मतलब कि एजेंट से फेस टू फेस मुलाकात हुई। वहाँ पे एजेंट भी आ रखा था, काफ़ी अच्छे से उसने हमारे साथ ट्रीट किया। तो मतलब कि इंटरव्यू क्लियर हो गया। तो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद एजेंट को हमने मतलब कि 20-20 हज़ार रुपये सिक्योरिटी, एज ए सिक्योरिटी के दिए, कि ताकि बाद में इंसान मुकर ना जाए, तो उस चीज़ के लिए एजेंट को पैसे दिए। तो इसके बाद मैंने भाई को कॉल किया, राही भाई को, मतलब कि तो उनको पूरा ये बताया कि ऐसे ऐसे है। तो एजेंट ने भी मेरे को मतलब कि पैसों का बता दिया था इसके बीच में ना, कि आपके 1,65,000 रुपये लगेंगे, कुछ ऐसा। तो मेरे पास तो बिल्कुल भी अब कुछ नहीं था। तो मैंने भाई को कॉल किया, तो मतलब कि यार अब पैसे वैसे कैसे करना, कैसे नहीं, मेरे को थोड़ी टेंशन होगी क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं था, 0 रुपया था। तो भाई ने बोला कि तू टेंशन मत ले, तू ये बता मैं कितना करूँ। तो मैंने बोला आधे आप कर दो, आधे मैं कर दूँ। तो मैंने मतलब कि अभी तक पेरेंट्स से भी, अपने माता पिता से भी कोई पैसे नहीं लिए थे। तो बाद मैंने अपने 2 भाई और हैं मेरे, मतलब कि एक साहिल एक सलमान। तो दोनों को कॉल किया, एक एक कॉल पे बेचारों ने मेरे को 70,000 रुपये डाल दिए। मतलब कि मेरे पास 70,000 रुपये, 1,40,000 रुपये दोनों भाइयों ने दिए, साहिल ने, सलमान ने, और 80,000 रुपये राही भाई ने दिए। और इसके बाद मतलब कि पापा ने भी पूछा कि हाँ कितने की जरूरत है, कितने नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अभी जरूरत नहीं है, आप बाद में दे देना, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये बोल नहीं सकता था। एक्चुअली मैं बिल्कुल मिडिल क्लास फैमिली से, पापा लेबरर हैं या कुछ ऐसे हैं। तो मेरे को हमेशा ये रहता था कि मैं मम्मी पापा को मतलब कि घर को कैसे सपोर्ट करूं। और मतलब कि इतनी ज़्यादा बड़ी रकम, मतलब कि मैं उनको कभी भी बोल नहीं सकता था कि मेरे को इतना पैसा चाहिए, आप ये दे दो मेरे को, आप ये दे दो। तो उसके बाद पैसा तो आ ही गया था, क्योंकि शॉपिंग करी। उसके बाद मतलब कि देहरादून से मैं सलमान को साथ लेके गया, वहाँ पे शॉपिंग वॉपिंग करी। फिर उसके बाद एजेंट, क्योंकि कोरोना का भी टाइम था, इसमें थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा ना। मतलब कि मेरे को शायद से जनवरी में 15 जनवरी पता नहीं 16 को एजेंट का कॉल आया कि आप तैयार रहो, कि आपके वीज़े का टिकट वगैरह आ सकता है, आप 40,000 रुपये जमा करवा दो, आपका टिकट बुक करना है। तो उस टाइम 40,000 रुपये एजेंट को और दिए, मतलब कि 20 पहले दे दिए थे, 40 अब दिए। तो टोटल, तो ये हो गए टोटल 60,000 रुपये जो एजेंट को हमने दे दिए थे। तो उसी बीच उसने मेरे को जिस टाइम कॉल किया था, तो उसने मेरे को मेरा मतलब कि वीज़ा भी भेज दिया था। ये वीज़ा था आपका, मतलब कि टूरिस्ट वीज़ा होता है ये, उधर से मतलब कि इंडिया से जब आप इधर आते हो तो कंपनी आपको कन्वर्ट करके देती है वर्क वीज़ा में, मतलब कि टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कंपनी कन्वर्ट करती है। तो इसके बाद मैंने मतलब कि शॉपिंग वॉपिंग की या कुछ भी किया, जैसे भी मेरा ये सब कुछ चलता रहा। तो ये मतलब कि पहला मोमेंट था, मतलब कि जब मेरे को मतलब कि बाहर जाना था, जिसके लिए मम्मी पापा बहुत ज़्यादा इमोशनल थे जब मेरे को दिल्ली छोड़ने के लिए गए, जिसमें मेरे साथ मेरे मम्मी पापा थे और मेरे दोनों जीजू थे, मेरे 2 जीजू हैं मतलब कि। तो उसके बाद मतलब कि एजेंट ने बोला था आप 1 लाख रुपये अपने कैश इन हैंड लेके जाना। टोटल 1,65,000 रुपये बताया था, मतलब कि 60,000 रुपये मैं एजेंट को दे चुका था, और 1 लाख रुपये उसने बोला था कि आपको दिल्ली में एक आदमी मिलेगा, आपको उसको देने हैं, तो वही आपको टिकट देगा, ठीक है, उधर से। तो मैं उसके पास मतलब कि गया, वहाँ से आदमी से मैंने टिकट लिया, वहाँ से टिकट लिया, उसको पैसे दिए। फिर वहाँ से मैं टर्मिनल में आ गया, मतलब कि एयरपोर्ट की तरफ को जाने लगा।
तो वहाँ पे मतलब कि वो जो मतलब कि मोमेंट है बहुत ज़्यादा मतलब कि इमोशनली था यार। मतलब कि मम्मी ऐसे रो रहे थे कि देखते हैं, पापा भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे। मेरी सिस्टर और वीडियो कॉल पे बहुत ज़्यादा मतलब कि देख रहे थे मेरे को। मतलब कि वो मोमेंट मेरे को आज भी याद आता है कि मतलब कि बहुत अभी भी दिल मतलब कि ऐसा हो जाता है कि यार वो मोमेंट कभी भी नहीं आना चाहिए लाइफ में। मतलब कि फैमिली को मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा गुड बाय मतलब कि आपको एयरपोर्ट पे ही देखने को मिलेगी, जो मतलब कि दिल से मतलब कि कभी भी दूर नहीं जाना चाहते या कुछ ऐसा। तो वो मोमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, जाना तो था ही एक अच्छे फ्यूचर के लिए। कैसे भी जब कोई स्टेप लेना था तो मतलब कि कोशिश तो करनी थी। अभी ऐसे उदास मन के साथ मैं अंदर एंटर हो गया एयरपोर्ट पे। उसके बाद मतलब कि ये नहीं आया कि मम्मी पापा और कहाँ गए होंगे, कहाँ नहीं, क्या कर रहे होंगे। मतलब कि अंदर जाके शीशों में से मैं देख रहा हूँ कि मेरे को किधर दिख जाए या नहीं दिख जाए। मतलब कि वो काफ़ी टाइम मतलब कि इमोशनल बहुत ज़्यादा टाइम था वो ज़्यादा ना। तो उसके बाद मेरी जैसे कि फ़्लाइट रात की थी 1 बजे की। तो एयर इंडिगो से मेरी पहली बार फ़्लाइट थी, और वो फ़्लाइट 1:30 बजे चली थी, तो दुबई के 3 घंटे लगते हैं। तो 1:30 बजे वहाँ से चली, तो मैं 4 बजे 4 साढ़े 4 बजे के करीब यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था। तो मैं जैसे कि लैंड, तो सुबह 4:30 बजे के करीब मैं दुबई में लैंड हुआ, दुबई एयरपोर्ट में। तो उसके बाद मतलब कि यहाँ पे पहुँच के मतलब कि एक अलग ही एक्सपीरियंस, अलग ही फ़ील था। मतलब कि क्योंकि दुबई हमने हमेशा बचपन से सपनों में सुनी थी, फ़िल्मों में देखी थी कि दुबई में शूटिंग हुई है, एक्टर वगैरह जाते हैं, बड़े-बड़े लोग जाते हैं। तो मतलब कि यहाँ पे लेकिन जैसे मैं उतरा, अपनी आँखों से देखा, मतलब कि एक तो सफाई बहुत ज़्यादा थी, और दूसरा मतलब कि हर एक चीज़ प्रोफ़ेशनलिज़्म थी। मतलब कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप किसी मतलब कि जिसको बोलते हैं कि फ़ील ही अलग था, मतलब कि अच्छी जगह आ गए हो बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद ये सब मैं अपना सब कुछ कन्वेयर बेल्ट से अपना लगेज वगैरह लिया। तो उसके बाद मैं टैक्सी और मेट्रो से लेके अपने अकोमोडेशन पहुंच गया, कंपनी के अकोमोडेशन में। तो उधर मैं मतलब कि उधर जैसे जैसे अभी पहुंचा, तो कुछ दिन के बाद वहाँ पे मेरा मेडिकल वगैरह हुआ। तो पहले तो उन्होंने क्वारंटाइन कर दिया कुछ दिनों के लिए ना, 7 दिन के लिए या 10 दिन के लिए। तो उसके बाद हमारा मतलब कि मेडिकल वगैरह दोबारा से हुआ, फिंगरप्रिंट वगैरह लिए। अभी इसके बाद हमारी सीरा ट्रेनिंग हुई है, जो मतलब कि एक लाइसेंस मिलता है सीरा का। तो उसके लिए दुबई पुलिस अकेडमी से हमारी 4-5 दिन की ट्रेनिंग हुई, तो वो एक लाइसेंस आया। तो सिक्योरिटी के लिए वो यहाँ पे दुबई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अबू धाबी में चलता है पीएसबीडी। तो ये लाइसेंस के नाम है, पीएसबीडी और सीरा। तो इसके बाद हमारी एक जैसे कि अभी हम मेरे को वीज़ा मिला हुआ था। मतलब जैसे कंपनी पहले टूरिस्ट वीज़ा देती है, उसके बाद इधर यहाँ पे आके कन्वर्ट करते हैं इसको एज ए वर्क वीज़ा में। तो हमारा वो सारा प्रोसेस पूरा हुआ। तो मेरे को आज भी वो दिन याद है, मतलब कि 14 फरवरी का दिन था जिस दिन मैं फर्स्ट डे ड्यूटी पर गया था। तो ये मेरी कहानी थी, मतलब कि मैं इंडिया से दुबई कैसे हुआ, मेरे को क्या क्या स्टेप उठाने पड़े, कितना पैसा लगा। तो अगर जो आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं, या किसी भी बारे में आपको दुबई कैसे आना चाहिए, किस जॉब में आना चाहिए, किस एजेंट को चूज़ करना चाहिए, तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि अगली कोई सी भी वीडियो आए तो आप मतलब कि उसके बारे में आपको सबसे पहले पता लगे। और आपको इसके बारे में कोई भी वीडियो चाहिए, या आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी दिमाग में सवाल हो, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। तो साथ साथ मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।